जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। तो आइए भक्तों, आगे के माघ मास की कथा महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो इस पर देवदूती कहते हैं, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद प्रांगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी और सब कुछ छीन लिया था, जिससे कि वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता रहता था। किसी कारण व्याधिग्रस्त होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसका कोई बंधु बांधव न होने के कारण उसकी उद्धार क्रिया भी नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप से होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक वह फिरता रहा और शीत ताप भूख प्यास के दुख से वह हाहाकार करता हुआ नंगे शरीर से रोता हुआ फिरता रहता था, परंतु उसकी कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म रहित था। लोमस जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी क्रियाहीन होने के कारण दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा तक नहीं दी और न ही दूसरे के दुखों से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल तक नहीं पिलाया और न ही कभी छाता जूता दान किया। न ही किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी भी अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोग को मुक्त, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया और न ही कभी अग्नि से हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल तक नहीं पिलाया। न ही मैंने बड़ या पीपल का कभी वृक्ष लगाया और न ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म में सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है और इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता तथा लाभहीन सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मों, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हैं और अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकिन, साकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ, मातृग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीहा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वानी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। तो भक्तों, आज की कथा महात्म्य का अध्याय ये संपन्न होता है। आगे कथा अगले अध्याय में जानेंगे। और आइए अब भगवान श्री कृष्ण की एक और कथा सुनते हैं। तो भक्तों, प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं किया करते थे। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और फिर गोपियां श्री कृष्ण का उलाना लेकर यशोदा के पास आती थी। ऐसा बहुत बार होता था। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलानों से तंग आ चुकी थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण एक कुमार के पास जा पहुंचे। कुमार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुमार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुमार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुमार से कहा कि कुमार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुमार ने श्री कृष्ण को एक बड़े मटके के नीचे छिपा दिया
और कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुमार से पूछने लगी, क्यों रे कुमार, तूने क्या मेरे कन्हैया को कहीं छुपाया है? कुमार ने कह दिया कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं देखा तक भी नहीं। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे और मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुमार से कहते हैं, कुमार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। तो इस पर कुमार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, मैंने पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान मुस्काए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। फिर प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। फिर कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। तो उसके बाद भगवान बोले, वो भी बता दे क्या कहना चाहते हो। कुमार ने कहा, प्रभु जी, जिस गड्ढे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर उसके बाद प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु जी मुस्काए और बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु जी में ही विलीन हो गए। इस तरह भक्तों जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। आइए अब माता तुलसी जी का ध्यान करते हुए उनकी आरती का श्रवण करते हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता मैया। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा की, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया। जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता मैया। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता मैया। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता मैया। जय तुलसी माता, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। जय माता तुलसी की।